नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो है पत्रकारिता के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि कभी ये नहीं रही है कि अगर मैं कहूँ ये बात कि पत्रकारिता पिछले कुछ 100 वर्षों से शुरू हुई है, ये बात कहना एकदम गलत होगा क्योंकि पत्रकारिता अब एक बिल्कुल नया स्वरूप ले चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये बढ़ी है आगे, वो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा 1826 में जब पहला अखबार कोलकाता में प्रसारित हुआ, तो उस वक्त से पहले तक ये बात ज़रूरत महसूस की जाने लगी इस बात की कि आम जन को इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, कि आसपास उनके क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं जिनसे उनके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो खुद समझें। और कुछ जो संपादक है, जो लिखने वाला है, जो खबरें प्रसारित कर रहा है, वो अपने माध्यम से जो कुछ भी वो जानता है वो जन जन तक, आम जन तक जागरूकता फैलाए। ठीक है, ये पत्रकारिता का मकसद था, है ना। तो हुआ क्या दोस्तों, वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इससे पहले क्या होता था, लोग मैंने सुना, मैंने किसी और को बोल दिया, फिर किसने किसी और को बोल दिया, इस तरह से बात फैला करती थी, मगर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो पहली बार जो पत्रकारिता जिसे हम कह सकते हैं, अखबार जो आया है ना, तो वो 1826 में कलकत्ता में आया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्वरूप जो है बदलते बदलते बदलते, और आज के दौर से अगर हम उसकी तुलना करें 1826 की, तो पूरी तरह से जो स्थिति है बदल चुकी है। अखबार से शुरू हुआ, है ना, प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, और काफ़ी लंबा आज भी प्रिंट मीडिया चल रहा है, मगर हम देखते हैं कि दूसरे माध्यमों की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, अखबारों से शुरू हुआ, फिर रेडियो पे आया, रेडियो के बाद टेलीविज़न पे आया, और अब स्थिति ये है कि दुनिया जो है एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गई है। जी हाँ, तो अब जो माध्यम है इसे डिजिटल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पत्रकारिता इवॉल्व हुई, विकसित हुई, इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, और आज का स्वरूप आपके और मेरे सभी के सामने है। तो दोस्तों शुरू करते हैं समझने की, भाई पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता का अंग्रेज़ी में अगर मैं अनुवाद करूं, तो अंग्रेज़ी में जो मुझे शब्द मिलता है पत्रकारिता के लिए, वो है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जर्नल से। जर्नल का अर्थ होता है कि अपन दैनिक जीवन में रोज़ जो कार्यकलाप होते हैं या सरकारी संगठनों की बैठकें होती हैं, उनका अगर विवरण अपन देखें कि आज मैंने ये किया, या आज सरकारी संगठनों में ये सब चीज़ें हुआ, अगर उसका दैनिक रूप से अगर अपन कुछ विवरण अगर मेंटेन करें खुद का या आसपास की चीज़ों का, तो उसे कहते हैं जर्नल। ठीक है, तो जर्नल से निकला है शब्द जर्नलिज्म। ठीक है दोस्तों, इसके पत्रकारिता के कुछ पॉइंट्स वगैरह वगैरह मैंने यहाँ लिखे हैं, वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। समाचारों का संकलन, प्रसारण। ठीक है, पहला पॉइंट है समाचारों का संकलन और प्रसारण से इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। समाचार, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग घटनाओं की क्या स्थिति है, कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें, इनको एक साथ संकलित किया एक जगह, और फिर उसको प्रसारित किया, और फिर उसको प्रसारित मतलब कि एक माध्यम लिया, जैसे हमने कागज़ लिया, कागज़ पे एक जगह उनको लिखा, इकट्ठा किया, और फिर आम जन तक, सभी लोगों तक उसको पहुंचा दिया, तो उसका प्रसारण कर दिया। विज्ञापन की कला और समाचार पत्र का व्यवहारिक संगठन। अब क्या है कि जैसे पत्रकारिता का अब तो स्वरूप जो है बदल गया है, तो पत्रकारिता में विज्ञापन का भी अपना महत्व है, प्रचार का अपना महत्व है। ठीक है, किस तरह से आप किसी भी खबर को एक प्रभावी तरीके से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं ताकि आम जन को वो और ज़्यादा आकर्षित करे, ताकि आपकी खबर पढ़ी जाए या आपका जो विज्ञापन है वो पढ़ा जाए। ये वाला पॉइंट इसमें लिया गया है। पत्रकारिता समाचार को लोगों तक पहुंचाने का नाम है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही थोड़ी देर पहले कि पत्रकारिता जो समाचार है, ठीक है, जो आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, समाचार, ठीक है, उनको आम जन तक पहुँचाने का एक माध्यम है। ठीक है, ये C.G. मूलर हुए हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हुए हैं, तो उनका जो कहना है पत्रकारिता को लेकर वो है कि पत्रकारिता सामयिक ज्ञान का व्यवसाय है। सामयिक ज्ञान मतलब होता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो ज्ञान, वर्तमान परिदृश्य का जो ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है, उसका व्यवसाय है ना, व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में जैसे अभी इस वक्त क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, आज की तारीख में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं
तो मेरा ये बिज़नेस है, मेरा ये व्यवसाय है कि मैं जानकारी एकत्रित करता हूँ और मैं आपको ये सारी जानकारी देता हूँ। तो ये एक तरह से क्या हो गया, व्यवसाय हो गया कि अभी की जानकारी मैं आप तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ उसका पे भी लूँगा मैं। तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? पत्रकारिता सामयिक ज्ञान का व्यवसाय है। क्लियर है ये कथन? सीजी मूलर ने ये कथन दिया है। अगला है पत्रकारिता जनसंचार है, मतलब जनता तक संचार होना है, जनता तक। मेन जो मकसद है दोस्तों पत्रकारिता का, वो अपने आप में एक व्यवसाय तो है, एक अच्छा करियर ऑप्शन तो है, मगर साथ ही साथ उसकी सोसाइटी के लिए, समाज के प्रति एक गहरी, बहुत ही गहरी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, उत्तरदायित्व बनता है पत्रकार का समाज के प्रति कि वो समाज को सच दिखाए। ठीक है, जनता के समक्ष सच लाने की कोशिश करे, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको सही तरीके से प्रदर्शित करे, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर झूठ को ना प्रदर्शित करे, क्योंकि झूठ अगर फैलेगा तो फिर समाज की स्थिति बिगड़ेगी। तो इसलिए पत्रकारिता का अपने आप में एक अहम रोल है। और अब लोकतंत्र में तो कहा ही जाता है कि जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके कुछ पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें पत्रकारिता होती है। जैसे कोई पत्रकार है, किसी की विशेष रुचि फिल्मों में है, तो वो फिल्मों के ऊपर लिखते हैं, फिल्मों के स्टोरीज़ चलाते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी खेल में रुचि है, किसी की अर्थशास्त्र में रुचि है, किसी की विज्ञान में रुचि है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो ये पहला अपन देख रहे हैं खोजी पत्रकारिता, जिसे किसी को अलग अलग तरह से नई नई चीज़ें खोजने में, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे की क्या गणित समझ में आ रही है ना, एक्चुअल फैक्ट्स निकाल के। एक तो बोलता है कि बताया गया है आपको ये है, और एक है कि वास्तविकता उसकी क्या है। तो उस तरह का इन्वेस्टिगेटिव है ना, इन्वेस्टिगेटिव आर्थिक इकोनॉमिक जो चीज़ें चल रही हैं, जीडीपी कैसे बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या गिराने का काम कर रहे हैं, इस तरह के क्षेत्र में जो रुचि रखता है या पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो आर्थिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इनके उदाहरण ले सकते हैं अपन, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ऐसे एक इनके पर्टिकुलर अखबार भी हो गए, मैगजीन्स वगैरह भी आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे अलग अलग व्याख्यात्मक है ना, इंटरप्रिटेटिव है, विकास डेवलपमेंट, ग्रामीण रूरल, खेल स्पोर्ट्स, फिल्म है ना, संदर्भ रेफरेंस, संसदीय, पार्लियामेंट्री, रेडियो टीवी जिससे तो आप वाकिफ़ हैं ही, और विविध विषयक यानी मिसैलिनियस। इसके अलावा भी अगर कोई है तो अलग। तो दोस्तों अगले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने जैसे थोड़ा बहुत समझाया, अगले जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स, ये 11 पॉइंट्स हम और डिटेल में गहरी समझ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।